हम्म। किसके लिए? क्या चीज़? जी जी, मिला हुआ है। मेरे ख्याल में नहीं। मेरे ख्याल में नहीं है। हम्म। हाँ जी। हम्म। ओके सो ओके जी, सॉरी, चलें अब जो बोरिंग स्टफ़ था वो हमने ख़त्म कर लिया। तो अब हम जो है लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है सारों को? ठीक है, ओके चलें ठीक है। बस अब जो है इसको काइंडली हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इसको एज अर्ली एज़ पॉसिबल हम इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, ओके जी। सो ओके जी, सो अब आप लोगों को यहाँ स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, सो सबसे पहले जो है मशीन डिज़ाइन इन कैड 1 हमारा सब्जेक्ट है। और एक मिनट यार, इसको एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा मैं। ओके जी, सो जी मशीन डिज़ाइन कैड 1 हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिज़ाइन क्या चीज़ है। सो डिज़ाइन इज़ बेसिकली टू फॉर्मुलेट अ प्लान टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर नीड एंड टू क्रिएट समथिंग विद अ फिजिकल रियलिटी। देखो, आप लोगों के पास जो डिज़ाइन है वो बेसिकली कैटर कर रहा है कि आपके पास कोई भी एक चीज़ है, कोई रिक्वायरमेंट है और आपने उसको बनाना है। सो उसको बनाने के लिए लाजमी होता है सबसे पहले आप इमेजिनेशन में जाओगे, आप इमेजिन करोगे कि यार कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए। लेट्स से फॉर इंस्टेंस आप लोगों को जो है पहले एक कह लें कि हो सकता है किसी के ख्याल में आया हो कि यार यूँ बात करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म कुछ होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए। सो टेलीफोन बन गया। ठीक है, सो पहले आइडिया था, इमेजिनेशन था जहन में, और उसको फिर हमने मोल्ड किया इनटू अ फिज़िकल रियलिटी। ठीक है, उसको हमने रियलिटी का रूप उसको दिया। सो बेसिकली डिज़ाइन ये चीज़ है। ठीक है, यानी कि इसमें आपने जिस तरह आप सारों ने डिस्कशन की, आप सारों को ज़्यादातर मैंने देख रहा था कि एम्फोसिस आप में से मेजॉरिटी का था कि कैड सॉफ्टवेयर के ऊपर था, कि हमने कैड के ऊपर हमने ये करना वो करना। सो बेसिकली आप क्या कर रहे थे, आप बेसिकली डिज़ाइन की बात कर रहे थे कि एक प्लान है, कुछ भी कोई चीज़ है जो आपके जहन में है और उसको हमने किसी भी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उसको हमने फिजिकल रियलिटी की फॉर्म में हमने बनाना है। फॉर इंस्टेंस आपको जो है दो आपके पास जो है सर्फेसेज हैं। ठीक है, और आपने उनको जॉइन करना है तो उसके लिए आप स्क्रूज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो एंड ऑल डैट। सो बेसिकली इस तरह से जो है आपके पास ये इवॉल्व करता है डिज़ाइन। उसके बाद जो है हमारे पास है कि एक बड़ी प्यारी एग्जांपल है इसमें कि हम एग्जांपल ऑफ चेयर अगर हम ले लेते हैं कि यार आप लोगों ने एक रिक्वायरमेंट है आप लोगों की कि आप लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर बैठना है। ठीक है, बैठ तो आप किसी पत्थर के ऊपर भी सकते हो या ईंटों के ऊपर भी बैठ सकते हो, या जो है आप चटाई बिछा लो आप उसके ऊपर भी बैठ सकते हो। बट आपके जहन में ख्याल है कि यार एक चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर आप प्रॉपर बैठो, आप फॉर्मली बैठ सको, आप इजीली बैठ सको। सो आपके जहन में आया कि यार एक चेयर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चेयर की भी जो है पर्पसेस, अब देखो डिफरेंट है। पर्पस क्या है कि आपने उसके ऊपर बैठना है। अब हो सकता है कि अब डिपेंड करता है कि यार आपने कहाँ बैठना है, आपका ऑफिस है या फिर आपका जो है अगर कोई लाउंज वगैरह है, एक कमरा है, तो लाजम होता है वही चेयर की फॉर्म चेंज होती जाएगी। हो सकता है वो सोफ़ा में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है वो आपके पास एक ऑफिस चेयर में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट चेयर में कन्वर्ट हो जाए। सो पर्पज़ डिफरेंट है, सो डिज़ाइन भी डिफरेंट होगा। इसी तरह फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है मटेरियल है, स्ट्रेंथ है, उसकी कॉस्ट है। अब लाजमी बात है जो रिक्वायरमेंट के साथ साथ आप चेंज करोगे ना,
अब देखो जो स्टूडेंट चेयर है वो आप किसी कह लें कि अपने आप जो आपका बेडरूम है या लाउंज है, आप उसमें उस तरह की चेयर्स नहीं रखोगे, वहाँ आपको ज़रा थोड़ी सी कॉम्फी चेयर्स चाहिए होंगी, ठीक है, जिसमें बाकी आप कह लो कि फोम वगैरह हो और जो है उसकी पोशिश वगैरह हुई हो, बहुत सारा कुछ। फिर स्ट्रेंथ पे भी आ जाता है कि लाजमी बात है कि जो है आपने किस किस्म की रखनी है। अब ऐसे नहीं कि जो प्लास्टिक वाली जो बच्चों वाली चेयरें आप वो रख दो, हालांकि उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। सो या फिर उसके बाद लाजमी बात है थर्ड फैक्टर आ जाता है कॉस्ट, के आपने कॉस्ट कितना आप वो बेयर कर सकते हो, आपने कॉस्ट कितना रिड्यूस करना है, वो सारी चीज़ें। और उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ आती है, वो एक है एस्थेटिक्स, उसको बोलते हैं कि उसकी लुक कैसी होगी, या वो आई कैचिंग है या नहीं है, ठीक है। भले वो आप मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ कर लें, स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बट अगर वो दिखने में अच्छी नहीं है तो वो सेल नहीं करेगी। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि आप एक जगह पे आपकी जो है एक वुडन चेयर है, ठीक है, जो कि प्रॉपर पॉलिश्ड है एंड ऑल डैट। दूसरी साइड पे आपके पास एक चेयर है जो आपने सिंपल जो है आपने स्टील से बनाई है, और वो सिंपल वेल्डिंग के जो है निशानात भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप इसमें से किसको प्रेफर करोगे? लाजमी बात है आप वुडन चेयर को प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्टैटिक्स अच्छे हैं, स्टैटिकली वो अच्छी है, ठीक है। सो जब हम बात करेंगे ना आगे चल के डिज़ाइन की, जब हम बात करते हैं, देखो आपके सब्जेक्ट के दो पार्ट्स हैं, मशीन डिज़ाइन एंड कैड वन। तो अभी हम डिज़ाइन के ऊपर हैं। अब डिज़ाइन में देखो, अगर हम डिज़ाइन की बात करें ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या है कि आपने जो है एक जहन में आपके एक रिक्वायरमेंट है और आपने उसको बनाना है, ठीक है। मैं आपको एक डिज़ाइन की एक बड़ी प्यारी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यार मैंने कल ये खबरों में पढ़ा था, आप में से यार इंसेप्शन मूवी एक है, कितनों ने देखी हुई है? देखी हुई है इंसेप्शन? देखिए, और किसी ने देखी हुई है भाई? देखी हुई है? चलें, अच्छा, जिन्होंने नहीं देखी यार आप लोग उसको देखें, बहुत प्यारी मूवी है वो, ठीक है। बेसिकली इंसेप्शन की जो थीम है, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका थीम बेसिकली कुछ ऐसे है कि आप किसी दूसरे बंदे के ख्वाब में जाके आप बेसिकली आप उसकी कोई मेमोरीज ख़त्म कर सकते हो, या उस नए ख्यालात उसको दे सकते हो, ठीक है। सो ये 2010 का बेसिकली एक ये मूवी थी। सो जर्मनी में ये दो दिन पहले एक फर्स्ट जो है कामयाब एक तजर्बा इसका हुआ कि उन्होंने एक बंदे को वो मशीन वगैरह लगा के उसको जो है प्रॉपर उसके कुछ मेमोरीज वाइप आउट की हैं, और उसे कुछ नए थॉट्स उस बंदे को दिए हैं, कोई नई चीज़ उसके जहन में बिठाई है। सो बेसिकली देखो, वो एक कॉन्सेप्ट था या डिज़ाइन था जो कि आज से 10-12 साल पहले शायद किसी ने पेश किया था, और वो 10-12 साल बाद किसी ने उसको फिजिकल रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि आपके जहन में क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 20 या 30 या 40 साल बाद क्या होगा, तो आप शायद कहोगे कि यार उड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं बन जाएंगी। अब आप खुद अपने जो है आप इसको नोट करो कि यार आपके ओवर 4-5 ईयर्स आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, ठीक है। कहाँ एक वो टाइम था जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो सारे आपके बड़े लिमिटेड पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रहे थे। अब देखो आपके पास ड्रोन कैम जो है आप लोग यूज़ कर रहे हो, इवेंट्स के अंदर यूज़ कर रहे हो, वीडियोस के अंदर यूज़ कर रहे हो। सो इवॉल्व हो रही है ना टेक्नोलॉजी, फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होती जा रही, फाइनली इवेंचुअली हमारे पास एक वो फाइनल शेप हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, चलें इसको आगे जब हम इसकी कह लें कि जब डिस्कशन करेंगे तो उसके बाद जो है मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा। अच्छा, इसके अलावा डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं ना, तो कौन सी हो सकती है? देखो, एक चीज़ है कि यार मार्केट में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। अगर आपको जो है ना मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है आप उसको रीड करेंगे और उसके मुताबिक आप चीज़ बनाते हो। फॉर इंस्टेंस इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है किया स्पोर्टेज, ठीक है। अगर आप किया स्पोर्टेज आप लोगों ने नोट किया तो यार बेतहाशा आपको जो है ना रोड पे नज़र आएगी। यानी कि इनफैक्ट अगर आप रोज़ाना ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट कोई 4-5 जो है, मैं ऑन एवरेज रोज़ाना देखता हूँ कि स्पोर्टेज जो है वो मेरे ऑन द वे टू ऑफिस या फिर वापसी पे मुझे ज़रूर उनसे सामना होता है। सो बेसिकली क्या था, मार्केट की एक रिक्वायरमेंट थी कि यार उन्हें एक प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छी इस तरह की एक जो है गाड़ी एक चाहिए। किया ने क्या किया, वो रिक्वायरमेंट उनकी रीड की, उन्होंने उसको यहाँ लॉन्च कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन भी इसी तरह इवॉल्व होता है कि सबसे पहले जो है आपने एक डिसीजन करना है कि आपके जो जहन में ख्याल है क्या वो बन भी सकता है कि नहीं। अगर वो बन सकता है तो फिर आपने कंसिड्रेशन अपने डिफरेंट फैक्टर्स की करनी होती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर हम गाड़ी की ही बात करते हैं तो देखो, बिंग मुस्लिम्स हम जो है जो पिग है हम उसको कोई भी बनी हुई चीज़ या इस तरह की चीज़ हम नहीं यूज़ कर सकते।
ठीक है। सो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ नहीं आएंगी। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ हो सकता है वो चल जाएं, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो एयर बैग्स हैं, पाकिस्तान में तो खैर पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि यार हमने सेफ्टी को इतना जो है रखना, ना ही हम बीइंग पाकिस्तानी अवाम हम लोगों ने इतना इस पर तवज्जो दी है। बट जो आपके पास डेवलप्ड नेशंस हैं वो सिक्योरिटी और सेफ्टी को जो है वो पहली प्रायोरिटी देती हैं, ठीक है। सो आपके पास फैक्टर्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है, ड्रॉ कंक्लूजन्स लीडिंग टू अ ऑप्टिमम डिज़ाइन, ठीक है। व्हाट इज़ ऑप्टिमम डिज़ाइन? सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो यही पैदा होता है कि आपके ख्याल में ये ऑप्टिमम डिज़ाइन क्या चीज़ है? कोई बता सकता है? एनीवन? आपके ख्याल में ऑप्टिमम डिज़ाइन क्या है यार? कोई भी बंदा आपके ख्याल में, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है हमारे लिए। कोई भी यार, एनीवन प्लीज़। नो आइडिया। चलें फिर भी कोई वाइल्ड गेस आपका क्या होगा? सही, सही है, ठीक है, ठीक है। डैट इज़ वन वे टू कोट इट। इसके अलावा जी एनीवन कोई और?